नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। कुख्यात अफीम तस्कर, डोला चूरा तस्कर और ड्रग्स माफिया यानी कि कन्हैयालाल कांजी, जो कुख्यात तस्कर कमल राणा का बेहद करीबी था और लगातार कमल राणा के जेल में जाने के बाद जो है उसका साम्राज्य कन्हैयालाल कांजी संभाल रहा था, जो घसुंडी बामनी का रहने वाला है। अगर साथ बात करें तो जिस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार जिस तरह जोधपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसके बाद आतरी माता से इससे दर्द बोझा था और जिस तरह पूछताछ की जा रही है, खबरें छन छन के सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। कांजी को पूछताछ के लिए नीमच भी लाया गया है। अगर बात करें तो मारवाड़ और मेवाड़ और मालवा में जिस तरीके से इसका सिंडिकेट ऑपरेट किया जाता था, जिस तरीके से ये तस्करों का मददगार था और किस तरीके से चेन बनकर जो है उनकी मदद करता था, उसका खुलासा जोधपुर पुलिस ने किया है। अगर बात करें तो खबरें जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है कि जो कुख्यात तस्कर है कन्हैयालाल कांजी, सकराना और घसुंडी बामनी के जो तस्कर थे, जो उसके गुर्गे थे, उनके संपर्क में लगातार था। और साथ ही खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो कुख्यात तस्कर कमल राणा है, उसके मासी के लड़कों से भी पूछताछ हो सकती है, उसके घर भी जोधपुर पुलिस जा सकती है, क्योंकि उसके बाद ही जो है कन्हैयालाल कांजी तस्करी की दुनिया में उतरा था। और जिस तरीके से कहा जाता है कि कन्हैयालाल कांजी बचपन से ही उसके दोस्त, जो खासम खास दोस्त था, सहपाठी था, राकेश के संपर्क में था। और उसके बाद से ही जो राकेश है और मौसी का लड़का है कमल राणा, उसके कारोबार को देखकर, उसके झांकी मंडप को देखकर, उसकी लाइफस्टाइल को देखकर जो अवैध ड्रग्स की तस्करी में कूदा था कुख्यात तस्कर कन्हैयालाल कांजी। जिसके बाद जो है उसने ऐसी गढ़ जमाए कि लगातार जो है मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ के तस्करों का एक मददगार सरगना बनता हुआ दिखा। और अब जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ, साथ ही बात कर खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि जो सकराना और जो घसुंडी बामनी गांव के हाईवे से लगी जो होटलें, वहां पर भी लगातार इसका उठना बैठना था। कांजी का उन होटलों के संचालकों पर भी संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके जो खुलासे कन्हैयालाल कांजी ने किए। साथ ही खबरें ये भी पहुंची जोधपुर पुलिस तक, ये भी खबरें पहुंची है कि जो हाईवे पे लगी होटलें हैं, जहां पर जो डब्बी में अफीम देने का काम किया जाता है, वहां पर माल मिलता है, ऐसी जानकारी भी, खुफिया जानकारी जोधपुर पुलिस तक पहुंची। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि जो हाईवे से लगी होटलें, वहां पर जो कुख्यात तस्कर है कांजी, उसका उठना बैठना था। और जिस तरीके से जो नामी होटलें हाईवे से लगी हुई, उनके ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माल देने का और यहाँ पर उसका उठना बैठना था। ऐसे में अब इनके ऊपर भी संकट के बादल है। इनसे भी जोधपुर पुलिस जांच कर पूछताछ कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे किस तरीके से कन्हैयालाल के सहपाठी राकेश, जो कमल राणा का मासी का लड़का है, उसके संपर्क में आने के बाद जो ये पूरा इस सिंडिकेट में उतरा था। उसके बाद एक बड़ा मददगार बनता हुआ दिखा मारवाड़, मेवाड़ और मालवा के तस्करों का। और इसके बाद जो जानकारी सूत्रों का निकल के सामने आ रही है कि जो घसुंडी बामनी है, जो सकराना है, सकराना के जो तस्कर है, उनके ऊपर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही हाईवे से लगी जो गांव के हाईवे से लगी जो होटलें, उनके ऊपर भी संकट के बादल है, क्योंकि यहाँ पर भी अफीम डब्बी में देने का काम किया जाता है। ऐसी खुफिया जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है, जोधपुर पुलिस को मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहे हैं किस तरीके से कन्हैयालाल कांजी हर रोज नए राज उगल रहा और तस्करों में दहशत है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी थी, बड़ी अपडेट थी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।